अच्छा, हैदरी से क्या मेमोरीज आपकी जुड़ी हुई हैं? कुछ नहीं यार, हैदरी सारी शॉपिंग वहीं से करते थे वो आप? हाँ, आप वो वाली इंग्लिश बूट हाउस। आप वो वाली लड़की थी जिसको वो शादी से पहले झुमके भी चाहिए, मैचिंग चूड़ियां भी, और मुझे वो टीका भी चाहिए, किसी की भी शादी है। सोच है नीचे A1 होता था, इंग्लिश बूट हाउस होता था। A1 क्या वो खाने वाली जगह ना? नहीं, A1 जूतों की शॉप होती थी। हाँ, यस एग्जैक्टली, वहाँ पे सबको पता होता था, मेरे अब्बू ने बताया होता था कि हीरा आएंगी, हाँ। आपने जूता दे देना है, पैसों की कोई बात नहीं करनी। सो नाइस। तो मैं वो उस इलाके में रहती थी जहाँ पे ज्वेलरी वाले से मैं कभी भी ज्वेलरी ले सकती थी, मैं चूड़ी वाले से चूड़ी ले सकती थी, टेलर्स मेरे कपड़े रेडी रखते थे, एक ऐसे करके निकलती थी। आप अब क्या, मैं तो कह रही हूँ आपकी तो ऑलरेडी एक टीम थी तब, मेरी सब जगह यहाँ ये देखिए ना, बिल्कुल ठीक बात है हाँ। कि मेरी तब भी एक टीम थी, हाँ। और मेरी इंडस्ट्री में भी जो आपके लिए हर चीज तैयार रखते थे, जूते, कपड़े, ज्वेलरी वाले। मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे अब्बू ने इतनी ज्यादा एक ऐसी लाइफ दी है। सो मतलब आप बहुत लाडली थी। बहुत। तो भाई तो फिर कैसे बदले लेते थे? उनको चिढ़ तो चढ़ती होगी। नहीं चिढ़, उन सबकी मैं लाड दी थी, मेरे भाइयों की। okay, मुझे मैं रोती थी, वो बेचारे तीनों पिटते थे। क्यों? कि बहरा क्यों रोई है? तो मतलब इस तरह का बेचारे, एक मतलब मेरे भाई कैसे थे कि अगर मैं उनको ऐसे करके खड़ा कर दूं ना, तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे, हालांकि हाथ उनके बंधे हुए नहीं होते थे, और मैं रख के थप्पड़ लगाती थी, ये सजा देती थी मैं अपने भाइयों को। बहुत मैं एक बुरी जो है ना खूनखार बहन थी। लेकिन ये कि उससे भी टेलर के पास 2 चक्कर लगाता था, तीसरे चक्कर में मेरा ड्रेस सिला होता था। वाओ। तो इस तरह का सारा माहौल था। मुझे पता है, फाइट में कभी गई भाइयों के लिए जज्बाती हो के? क्या किया? कोई किस्सा है? कभी छत पे लड़ाई होती थी। क्या करती थी? कभी हम लोग खड़े होते थे, सब बकअप कर रही होती थी मैं। स्कूल के बाहर तो बहुत होती ना वो, लड़कों की पता ही है, जब आप मैट्रिक में 9th में आ जाते हैं तो फिर तरह मेरे लिए भी थोड़ा वैसे हो गया था ना कि पॉसेसिव थे वो, कि लड़के ने देखा कैसे बहन की तरफ। अच्छा, लड़के देखते नहीं थे क्योंकि सबको पता होता था कि मैं यार आपने तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज सिक्योर, मैं नीचे उतरती थी, सबकी नजरें नीचे होती थी, चाहे वो कोई भी मामा हो। मामा सुने, फिर आपने मिस नहीं किया अपॉर्चुनिटीज? कौन सी अपॉर्चुनिटीज? पता कोई मिल जाता तो मिल तो गया, तो बाद में ना यार उस वक्त इस तरह का दिमाग नहीं था मेरा कि मतलब मैं कोई ढूंढ रही हूँ, बस मैं अपने मस्ती में, अपने गानों में, कज़न्स में चली गई, मस्तियाँ कर ली। मैं ही खाई जा रही हूँ, हीरा से बोल रही हूँ, मैं सिर्फ खा रही हूँ। हाँ यार, मैं भी खाऊँ। हाँ। तो मेरा ना इस तरह का माइंड ज़्यादा था खेल में, कि हम छत पे खेलते थे। एक दिन हम छत पे, अम्मी नीचे हैं, हाँ। और हम सारे बहन भाई और मेरी सारी कज़न्स, हम छत पे हैं, और हम छत टाप रहे थे। यार आपने इतने मजे की, मतलब मुझे बातें लग रही हैं बड़ी जबरदस्त यार। ये बातें अगर मुजम्मिल इब्राहिम करें तो मैं तो उनके ऊपर बैठ के उनको मुक्के मारूं। मैं यही पूछने वाली थी कि आपके बच्चों को इजाजत है वो सब करने की जो आपने किया हुआ है? अब वो माहौल भी नहीं है ना राबिया। क्यों? आपकी छत तो है ना ऊपर भी अम्मा की, जाने दें। लॉक है वो, अब खोल दें। डोंट यू थिंक वो मिस आउट कर रहे हैं? अपार्टमेंट के लोग चेंज हो गए, अपार्टमेंट की सारी यूनियन चेंज हो गई है। आपकी जो भी जिंदगी के एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ बच्चों को, जैसे मैं मुजम्मिल इब्राहिम को रक्षे में बिठाया है, मेरी वीडियो है। ओके। हम ईद पे जा रहे थे, हमारी खटारा सिविक बंद हो गई, जो कि हमेशा बंद हो जाती है, लेकिन वो हमारी जान है मेरी मानी कि हमने बड़ी मेहनत से वो सिविक ली थी, और अभी तक वो है हमारे पास। और जब भी मैं अपने घर भेजती हूँ ना सिविक, तो मानी बड़ा खुश, मेरी गाड़ी क्यों भेजी तुमने? मैंने कहा टक्कर। हर तरह का माहौल मैंने अपने बच्चों को, देखो हैदरी जब लेके जाती हूँ ना, इसका मतलब है कि अपार्टमेंट की लाइफ मेरे बेटों ने भी देखी हुई है। बड़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे उनके। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी को ऐसे कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं। क्योंकि पता है राबिया, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बन गई हूँ तो मेरे बच्चे कुछ अभी से कुछ बन जाए, वो भी उस सारे उससे गुजरे। और मुझे लगता है जैसे आप होते हैं ना, वैसे आपके बच्चे होने चाहिए। सही बात है। मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स सही उर्दू बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उर्दू, और बच्चे को उर्दू आती ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो ऐसी क्या फेक लाइफ है जो उन्होंने अपने बच्चे को दिखाई हुई है। मतलब मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये बताइए, बट वो उनकी होगी, प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस होंगी, मैं उनको गलत नहीं कहती, बट मुझे लगता है कि मुजम्मिल इब्राहिम ने हैदरी भी देखा हुआ है, उन्होंने गुलशन भी देखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मानी के घर वाले रहते हैं गुलशन में, गुलिस्तान जौहर देखा हुआ है। तो यानी कि ये वो एरियाज हैं जो मेरे बच्चों ने देखे हैं। कराची को समझा हुआ है, देखा हुआ है। मेरे बेटे को क्या पसंद है? उसको लस्सी पसंद है। वाओ। लस्सी शॉप से हैदरी से जब वो जाता है। मुजम्मिल को बिरयानी पसंद है, मुजम्मिल बैठ के बिरयानियाँ खाता है, बैठ के कढ़ाई खाता है, वो उस तरह का बच्चा है बिल्कुल। तुम बल्कि मुजम्मिल से कभी मिलोगी ना, मिलेंगे इंशाल्लाह, वो एक नेक्स्ट लेवल बच्चा है। क्या पता भी हम घर जाएं तो वो लोग ओह यस कुछ कर रहे होंगे। मुजम्मिल वैसे अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आ गया है, देखा हैदरी क्या हुआ है वो।
तो क्या एक चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं उस एरिया की या उस जिंदगी यार की? उस एरिया की मैं ना अब चीज़ें मिस करती हूँ। अब वहाँ पर बहुत सारी जो है ना बाइक्स खड़ी हुई होती है, पहले नहीं होती थी। अब बहुत ज़्यादा खप हो गई है वहाँ पर। अब अपार्टमेंट्स में लोग रहते तो हैं बट वो जूते वाले हैं। हाँ 9 नंबर फेंकना, ये आवाज़ें आती हैं, आप समझ रहे हो? okay. अब वो सारा वो मोहल्ला खत्म हो commercial गया है। मोहल्ला नहीं रहा अब वो। सो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ बट मेरी अम्मी, क्योंकि अब्बू की बहुत सारी मेमोरीज हैं वहाँ पे, मैं भी जाती हूँ, अपने आप को हील करती हूँ, उसी गैलरी में बैठती हूँ। हमारे पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि वो गाड़ी आके चली गई, हम दूसरी गाड़ी ऑर्डर करते हैं। फौरन ही बहुत मैगजीन भाई, बहुत रिसोर्सफुल है हम। बड़े लोग हैं यार, गाड़ी पे गाड़ी ऑर्डर हो रही है। अच्छा मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर देती हूँ। जो यहाँ पे लोग थे दे वर सो गुड, उन्होंने कहा नहीं आपकी गाड़ी की हाइट नीचे है, हम ये वाली खड़ी कराते हैं, इसकी हाइट उतनी है जितनी पुरानी गाड़ी थी, आप लोग कवर्ड रहेंगे। आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड, नहीं सो नाइस ऑफ इतनी देम शूट यार। जो हो रही है यहाँ पे हर जगह। जस्ट टू थिंक दैट हाँ। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैं सोचूं अच्छा उसने मेरी गाड़ी रोकी, क्यों रोक रहे हो गाड़ी यार, मैं उसमें आ गई ना, क्यों रोक रहे हो गाड़ी। फिर मैं काम डाउन हो गई, शर्मिंदा हो गई मैं। क्योंकि वो हिसाब वही हाँ, है जब उसने बात बताई ना तो मुझे पहले चिड़चिड़ गया, क्यों रोक रहे हो गाड़ी, हमारी शूट चल रही है, गाड़ी रोको। अब हमने गोला गंडा ऑर्डर कर दिया है, वो आ रहा है। यस ओके। अच्छा उसने पूछा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, पता नहीं दो और कौन से वनीला, ये क्या, तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी, तो हिरा ने कहा चारों मिक्स करके ले आओ। सब मिक्स कर दो। ये भी बात है। लेकिन वही बात है कि सब मिक्स करके नहीं लोग खाते हैं ना। मानी मुझे कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिक्स पसंद है तो सब। अच्छा मुझे मिक्स करने से ज्यादा ये था कि सारे फ्लेवर ट्राई कर लूंगी मैं, लालच। हाँ एग्जैक्टली। एक नहीं से लेकिन चार शिकार। मैं ऐसे करती होती हूँ, मैं बिरयानी में जर्दा डाल के खा रही अच्छा होंगी, मैं वो नहीं कर सकती। मैं बिरयानी में फ्रूट चाट डाल के खा रही होंगी। अच्छा मुझे बताएं क्या, एक मिनट, सॉरी स्टॉप रिवाइंड, बिरयानी में फ्रूट चाट क्यों है रा? आई नो, मानी भी मुझे ऐसे कहता है क्यों। अभी जब मैं उसको ऐसे करती हूँ तो कहते हैं तुम मुझे ऐसे करती भी कैसे हो कि तुम भी खाओ। कसम से हाँ। वो भी कराची वाली हो कि आप कैसे बिरयानी में फ्रूट चाट डाल सकते पता हैं? नहीं मुझे मीठा पसंद बहुत है एक्चुअली। ओके तो मुझे ना बस मीठा, तो मैं जब बाहर भी ट्रैवल करती हूँ ना तो वो तो इसी तरह मिक्स चीजें खाते हैं सारे अंग्रेज, मैंने देखा है। तो मैंने बड़ा अच्छा एडजस्ट कर लिया था। वियर्ड कॉम्बिनेशन आपने किया दो चीजों की कुछ है? यार वियर्ड कॉम्बिनेशंस तो बहुत किए हैं मैंने। कुछ पिज्जा पे कोई चॉकलेट ब्राउनी डाल के खा ली या कुछ, या जैसे मैंने एक योगर्ट की एक वो खाई थी, योगर्ट का एक वो था, समझ लो जैसे मीठा था, उसके ऊपर जो है ना मैंने वाकई में डाल दिया था वो हम खा रहे थे कुछ कबाब डाल दिए थे मैंने। मीठे योगर्ट पे कबाब डाल दिया, क्या बात है। ऐसे लग रहे थे, उसमें फ्रूट्स भी थे। मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ घर में, मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ, क्या मैं उसमें मीठा तो साथ डालती हूँ, वो भी डालती हूँ। अच्छा हमें ऐसे बॉल में मिल सकता है ये? वो प्याला हो ना, प्याला। आप 2 प्याले ले आओ, हम कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि वो, मैं सवाल ही भूल गई यार, कराची फ्रेस्को, ब्लू रिबन, दिल पसंद, ऐसे ये नाम है? अच्छा जब आप लोग व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इनसे खाई नहीं ये चीज़ें? हाँ, ये हाँ। कराची एक्सपीरियंस का हिस्सा है आपकी? मिस्टर बर्गर, मिस्टर बर्गर, हाँ। मिस्टर बर्गर तो वो होता था पैसे आ गए हैं, कितना मिस्टर सस्ता बर्गर होता था चलो। ना उस वक्त, अब कितना महंगा लगता है मुझे और तो। वो जो शॉप होती थी, वो जो ऐसे उनकी वो काउंटर होता था, उस पर अंदर लाइट्स लगी होती थी, तो मैं और मेरे मुझे भाई इतना ऐसे याद देख नहीं रहे होते थे कि मैं बहुत फूडी हूँ राबिया। नहीं मिस्टर बर्गर मैंने भी खाया हुआ है, बट और एक होता I think ना order किया हुआ है लालच के ज़्यादा। साथ खा के मैं हर चीज़ की डेप्थ में जाके उसको देख रही होती हूँ खाने को। अच्छा तो कोई एक चीज़ जो बहुत यूनिक कराची की हो, बहुत डिफरेंट हो, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, कुछ है ऐसी आपके यार mind में? वसीम के कबाब नहीं, वहीद, ये बंस रोड, हाँ ये तो मुझे भी पता है। तो और क्या कोई है ऐसी चीज़ जो पता नहीं हो, हैदरी की साइड की बताएं कोई एक मजे की हैदरी भी चीज़। वो पेशावरी आइसक्रीम, ओके वो भी अच्छा सबको वो पता वाली है। जिसमें तालू पे थोड़ा सा वो लग जाता है, पेशावरी वो आइसक्रीम की वाली है? सच्चाई यही है कि तालू पे लगनी मुझे- चाहिए। पर लेकिन अच्छा मैं खा लेती हूँ फिर मुझे चिढ़ होती है कि यार मैंने क्यों खाई। Do you go क्यों through that ऐसा होता है? experience? यू बर्गर गर्ल। अच्छा चलिए ना, आप सीरियसली कह रही हैं आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं कसम से नहीं, मुझे मैं लगता है कोई हर चीज़ burger की नहीं एक, हूँ। मैं कोई बर्गर नहीं तुम हूँ। बर्गर हो No, राबिया। मैं बर्गर बिल्कुल नहीं तो मैं अभी गोलगप्पे खा के तुम्हारी ये चीज़ कट गई है ना। दिस वाज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। राबिया करिए, मैंने कहा क्या हो राबिया, मैं वो गोलगप्पे खा के
आई नो यू। गुड वन, गुड कम नहीं तो कॉलेज में ऐसी मेरी फ्रेंड्स थी ना कॉलेज में, जब कॉलेज होता है तो मैं बर्गर नहीं हूँ, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया, चाट खाने के बाद आदत होगी मुंह ज्यादा खुल